सबसे पहले जन जन तक मानवता का संदेश पहुंचाने वाले जगत गुरु रविदास जी महाराज और जिनकी सरपरस्ती में ये सत्संग का सुंदर सा प्रोग्राम चल रहा है, संत श्री 108 रोशनी दास जी महाराज जी व मंच पर विराजमान सभी महान संत जो गुरु रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन सबको बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी को सतनाम, जय भीम, जय गुरुदेव। और आज की जो सफल संचालन कर रहे मेरे भाई, उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस बिजी शेड्यूल में भी समय दिया। उनका बारंबार धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत ही प्रयास करूंगा बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात कहूं, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से और पीछे बैठे नौजवान साथियों से, भाइयों से और बड़े बुजुर्गों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि मैं जितनी बात भी कहूं, प्रयास करना उनको जो है दूसरे तक, लोगों तक पहुंचाने का। मैं इतिहास पर प्रकाश डालते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा भी था, जैसे अभी हमारे संचालक महोदय बता करके गए हैं कि बेलड़ा एक कांड हुआ है रुड़की के अंदर। वो कांड एक ऐसा कांड है जहां हमारी माताएं और बहनों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, नौजवान साथियों पर लाठियां बरसाई गई, बड़े बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई गई, और हमारे ही एक समाज के नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बावजूद भी कार्रवाई हमारे ऊपर ही की गई। तो आज हमारे लिए क्या दौर चल रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं भजन भी गा सकता हूं, क्योंकि हमारे बीच प्रधान जी हैं दाबकी से वेदपाल जी। जब हम छोटे छोटे थे तो भजनों के माध्यम से हम सीखा करते थे, वो हमारे गांव में सत्संग किया करते थे, तो मैं गा सकता हूं भजन भी। लेकिन बताना एक बहुत ज्यादा जरूरी है जो आज चल रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता था, ये जो मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें जो देख रही हैं, और ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र देख रही हैं, और ये आज बहुत अच्छा आप जो सज बज करके यहाँ गुरु रविदास जी की सत्संग में उपस्थित हुए हैं, ये मेरे जो नौजवान भाई देख रहे हैं, ये आज जो सूट फूट अपने ऊपर पहने हुए हैं, ये जो बहुत अच्छा आज सज बज कर यहाँ चल कर आए हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये ऐसी व्यवस्था हमेशा से नहीं थी। व्यवस्था ऐसी थी जहां मानवता को कुचला जा रहा था, जहां मानवता को कुचला जा रहा था, और जहां मानव मानव में भेद किया जा रहा था। उस समय, जिस समय हमारी माता और बहनों को ये वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, उस समय आज से 650 वर्ष पहले जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने जन्म लिया, और आपके तमाम उन दुख दर्दों को काट करके, तमाम उन दुख दर्दों से ऊपर उठ करके, जो लोग मानव मानव में भेद किया करते थे, उससे ऊपर उठ करके कहा उन्होंने कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, और पूज्य चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। आज सत्संग का समय बहुत बढ़ गया है, सभी बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझे फिर मौका मिलेगा तो एक एक पहलू पर बात करनी चाहूंगा, पर आज मैं एक आपसे गुजारिश करने आया हूं। संत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था कि सत विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान, कहे रविदास बिन विद्या के जन की जान अनजान, कि बिना विद्या के इंसान पशु के समान है। आज जो हमारा शोषण हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहकर के गए, जैसे गुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष कहा, पहले कहा कि सत विद्या को पढ़ करके विद्या पढ़नी जरूरी है, उससे आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। तो उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मानवता का संदेश देते हुए कहा कि शिक्षित बनो, मतलब कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षित बनना है। फिर कहा संगठित रहो, फिर संगठित रहने की जरूरत है, उसके बाद संघर्ष की जरूरत है, तब जाकर हम लोग अपनी दुर्दशा को पछाड़ करके अच्छी व्यवस्था में अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार होंगे। तो मैं एक गुजारिश करने के लिए आपके बीच आया हूं। हम लोगों ने एक
आप लोगों के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से एक गुरु रविदास विद्यालय महाविद्यालय बनाने का शुरुआत की है। गुरु रविदास महाविद्यालय को धीरे धीरे करके हम लोग यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, विश्वविद्यालय में तब्दील करेंगे और अपने स्कूल कॉलेज खोलने के लिए तैयार हम लोग हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि उसमें आप हमारा जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा उसका सदस्य बन करके सहयोग करें, ताकि किसी के पास पैसा हो या ना हो, किसी के घर में अनाज हो या ना हो, लेकिन उसके बच्चों की एजुकेशन शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम लोग ने शुरुआत सहारनपुर से की है। आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम लोग आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारा रजिस्टर है, जो साथी सहयोग भी करना चाहेगा, जो मातृशक्ति सहयोग भी करना चाहेगी, वो सहयोग भी कर सकती है। अन्यथा इसमें अपना नाम, पता और मोबाइल जरूर आप लिखें, ताकि हम लोग आप लोगों से संपर्क कर सके और जितना ज्यादा हो सके उससे जुड़े। क्योंकि गुरु रविदास महाविद्यालय की शुरुआत एक ऐसी पहल की जा रही है जो सहारनपुर से की जा रही है, जो एक बार शुरू हो गई तो देख लेना उसके बाद हमारी जगह जगह पर विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना और संत गुरु रविदास जी महाराज जी का सपना जो 650 वर्ष पूर्व देखा गया था वो साकार होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया कि शिक्षित बनो, वो नारा बुलंद होगा। फिर समाज शिक्षित होगा तो संगठित भी होगा, संगठित होगा तो संघर्ष भी करेगा और संघर्ष सही दिशा में करेगा, तब जाकर हमारी कौम का उद्धार हो सकता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, सभी मातृशक्ति से गुजारिश है, सभी नौजवान साथी बड़े बुजुर्गों से गुजारिश है। और मैं बार बार जो है धन्यवाद करता हूँ महाराज रोशनीदास जी महाराज जी का, जिन्होंने सबसे पहले जब इस मुहिम की शुरुआत की गई थी तो उन्होंने 11,000 रुपए और एक क्विंटल चावल देकर के इस मिशन को मजबूत करने का काम किया था। और आज जो है 1100 रुपए महाराज जी उससे अलग भी दे रहे हैं। शुरुआत हमने यहीं से की थी और आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाराज जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो हम बीच में जिस समय हमने जमीन का बेना लिया तो टूट सी गए थे। तो महाराज जी ने कहा कि हारना नहीं है। जब मैं एक अकेली महिला होकर के गुरु रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकती हूं, तो आप तो बहुत सारे साथी हो। तो महाराज जी से प्रेरणा लेकर के हमने मजबूती से कदम उठाया और आज फिर हौसला अफजाई करने का काम महाराज जी ने किया। मैं बारंबार उनका धन्यवाद करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी संतों का धन्यवाद करता हूं, अदा करता हूं, अपने नौजवान साथियों का। तो ये रजिस्टर है, इसमें अपना नाम पता बारी बारी से लिख दें, जो सहयोग करना चाहे करें। और अंत में एक जयकारे के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। समय बहुत है वरना मैं बहुत कुछ कहने, एक जयकारे के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बोले सभी संत समाज की।